हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का जो आपका हिंदी का चैप्टर है रहीम के दोहे। इसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब एक्सप्लेनेशन सब हो गया है। सो आज हम करेंगे इसकी वर्कशीट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, तरवारी किसका प्रतीक है? सो तरवारी जो यहाँ पर यूज़ हुआ था वो किसका प्रतीक है, उसका मतलब क्या है? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। सो तरवारी क्या बोला था? बड़े का। यहाँ पर आया था ना कि बड़ों को हमेशा बड़ों को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर काम सुई का होता है वहाँ पर तलवार काम नहीं करती है। सुई किसका प्रतीक था? तो सुई किसका था? छोटे लोगों का। सरोवर क्या ग्रहण नहीं करते हैं? तो क्या ग्रहण नहीं करते हैं? जल। वो अपना पानी कभी नहीं पीते हैं। मोती के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ है? तो मोती से पानी से जो है मोती में क्या आती है? चमक। मानुष के संदर्भ में पानी का आशय क्या है? तो जो इंसान है उसके लिए क्या है? मान सम्मान की तरह है वो। जीभ किसके भीतर रहती है? तो कहाँ रहती है वो? मुंह के भीतर। सच्चे मित्र को कब परखा जाता है? तो कब? विपत्ति आने पर, जब मुसीबत आती है उस टाइम पर सच्चे मित्र को परखा जाता है या परख हो जाती है अपने आप ही। रहीम के दोहे किस भाषा में लिखे गए हैं? तो किस में है? अवधी और वृज दोनों भाषाओं का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है, कविता के आधार पर सही और गलत पर निशान लगाना है। सुई तलवार से ज़्यादा काम की होती है, तो ये गलत है। सुई का अपना काम है और तलवार का अपना काम है, और यहाँ पर भी यही बोला गया है। प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, ये सही है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि प्रेम का बंधन धागे की तरह होता है, इसलिए इसको चटका के या तोड़ के खींच के नहीं तोड़ना चाहिए। पानी के बिना जीवन चल सकता है, ये गलत है। पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता है। उसके बाद है, विनम्रता से सबका दिल जीता जा सकता है, ये सही है। जीवन में संकट आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं चाहिए, ये भी सही है। रहीम जी का कहना है कि धन ही सब कुछ है, तो ये उन्होंने नहीं बोला, ये गलत है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर जो पैराग्राफ है उनको आपको लिखना है, जो दोहे वहाँ दिए थे। रहीमन धागा प्रेम का, ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, फिर ना मिले। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, आपकी बुक वाले हैं सारे। मिले गांठ परी जाए, मिले गांठ परी जाए। अब है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, या फिर बिनु पानी सब सून। बिनु पानी सब सून, सब सून। पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ क्या आएगा? पानी गए न उभरे, यानी कि वो कभी भी उभर नहीं पाए हैं, या फिर वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाई हैं जो इससे मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? मोती, मानुष और चून, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। रहीमन विपदाऊ भली, कि विपदा जो है भली होती है। क्यों? जो थोड़े दिन होए, क्योंकि ये क्या होती है? थोड़े दिन के लिए होती है। थोड़े दिन होए। हित अनहित, हित अनहित, हित अनहित, या जगत में, मतलब इस जगत में, जानी परत सब कोय, जानी परत सब कोई, कि इस विपदा की वजह से हमें पता चल जाता है कि इस दुनिया में, इस संसार में हमारा कौन है और कौन नहीं है। कही रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति, विपत्ति, विपत्ति यहाँ पर बोल रहे हैं विपत्ति को, कसौटी को या मुसीबत को। विपत्ति कसौटी, जे कसे, जो भी कसता है, ते ही साचे मित, यानी कि जो उस टाइम पे काम आते हैं वो ही क्या है? सच्चे दोस्त हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रहीमदास ने बड़े को देखकर छोटे को न छोड़ने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर आप एक छोटा सा भी लिख सकते हो और चाहे तो बड़ा भी लिख सकते हैं, कि हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है, महत्व होता है, चाहे वो छोटा है या फिर बड़ा है।
इसलिए बड़े लोगों को, जैसे बड़े लोगों के पास अनुभव और ज्ञान होता है तो छोटे लोगों के पास नई ऊर्जा और उत्साह होती है। तो इसीलिए हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। जैसे सुई का काम तलवार से नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। वृक्ष और सरोवर, इन दोनों की क्या विशेषता है? तो क्या विशेषता है? ये दोनों ही दूसरों से बिना कुछ लिए उनके काम आते हैं, यानी कि इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है और इनके जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, इनका जो पानी है वो दूसरे लोग ही पीते हैं। तो ये हमेशा दूसरों के काम आते हैं और इनको कोई इच्छा या अपेक्षा भी नहीं होती कि मुझे इनसे ये मिलेगा। सज्जन पुरुष को संपत्ति का संग्रह किस लिए करना चाहिए? तो किस लिए करना चाहिए? ताकि वह ज़रूरतमंद की सहायता कर सके। तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए, इसलिए उन्हें अपनी संपत्ति का संग्रह करना चाहिए, यानी कि संपत्ति को रखना चाहिए। उसके बाद है कि रहीम ने कैसी विपत्ति को सही कहा है? तो रहीम ने कैसी विपत्ति को सही कहा था? जो थोड़े समय के लिए रहती है, थोड़ी मुश्किलों या थोड़े समय की विपत्ति को सही कहा। अब आपसे पूछे क्यों सही कहा? विपत्ति को सही कहा, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि इससे पता चलता है कि कौन आपका है और कौन अपना है। मुसीबत के समय जो साथ देता है वो अपना होता है, बाकी अगर कोई नहीं है तो वो सिर्फ पैसे के लिए साथ होते हैं और बाद में चले जाते हैं। सही कहा है। आगे है जीभ को बावरी क्यों कहा गया है? तो जीभ को यहाँ पर उन्होंने बावरी क्यों कहा था? तो इसलिए बोला था क्योंकि जीभ बहुत बार कुछ ऐसे शब्द बोल देती हैं, जीभ बहुत बार या अक्सर अनजाने में ऐसे शब्द बोल देती है जिससे दूसरों को दुख पहुंचता है, जिससे दूसरों को दुख पहुंचता है। अब किसी को अगर दुख पहुंच रहा है और उसके बाद वो बोलते ना कि जीभ तो बावरी है, वो तो बोल के अंदर चली जाती है और फिर उसकी मरम्मत किसको करनी पड़ती है? उसका हर्जाना किसको चुकाना पड़ता है आपके सर को, क्योंकि फिर वहाँ पर आपको चोट लगेगी, पहुँचता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कई बार दिमाग को क्यों पछताना पड़ता है? तो दिमाग को क्यों पछताना पड़ता है? अपनी बातें बोलकर, या फिर आप लिख सकते हैं कि जीभ की वजह से, क्योंकि वो कुछ भी बोलकर अंदर चली जाएगी और पछताना किसे पड़ेगा? दिमाग को। संपत्ति आने पर क्या होता है? संपत्ति आने पर क्या होता है? यहाँ पर आई थिंक ये होगा कि संपत्ति जाने पर क्या होता है? संपत्ति जाने पर क्या होता है? संपत्ति जाने पर असली मित्र, जो आपके असली दोस्त हैं या फिर रिश्तेदार हैं, उनका पता चलता है। मित्र और रिश्तेदार ही पता चलते हैं। जब चली जाती है तभी पता चलता है कि कौन अपना था कौन नहीं, क्योंकि जब तक होती है तब तक सब आपके होते हैं। नीचे दिए गए शब्द के विलोम शब्द लिखिए, जैसे बड़ा, छोटा। उसके बाद में हित, अहित, प्रेम, घृणा, भला, बुरा, दिन, रात,
भीतर बाहर। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तलवारी, तलवारी यानी कि तलवार। तरुवर, पेड़ या तरु। जिह्वा, जीभ। संपत्ति, धन। कसौटी, मुसीबत या परीक्षा बोल सकते हैं, परीक्षा। साँचे, सच्चा, जो आपके सच्चे दोस्त हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान लय वाले शब्द यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि डारी, तलवारी या तरवारी वहाँ पर बोल रहे थे। पान, सुजान, सेम साउंड आनी चाहिए। आप दूसरे वर्ड भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पर है वही लिखने हैं। जाए, छिटकाए, छिटकाए। चून, सून। पताल, कपाल। मीत, रीत। उसके बाद है नीचे दिए लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबको संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं होता। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। विद्यार्थियों के लिए तो समय का और भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना और समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल कूद, मस्ती और आलस्य में खो देते हैं, वे जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गया उनकी चिंता करने के बजाय जो अब हमारे सामने है उसका सदुपयोग करना है। तो अब जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? समय। सारे आंसर आपको यही मिल जाएंगे। व्यक्ति के बस में क्या नहीं है? समय नहीं है। विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य है? तो क्या है? पढ़ना, पढ़ाई करना, या फिर आप लिख सकते हैं शिक्षा प्राप्त करना। अगर इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं तो शिक्षा प्राप्त करना। किस प्रकार के विद्यार्थी जो हैं पछताते रहते हैं? तो किस प्रकार के पछताते हैं? जो सही समय पर जो अपना समय जो है, जो अपना समय खेलकूद, मौज मस्ती व आलस्य में खो देते हैं, तो वो बाद में क्या होगा? पछताएंगे कि उस टाइम पे अगर पढ़ लेते तो ये हो जाता, वो हो जाता, लेकिन बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद है मनुष्य का क्या कर्तव्य है? तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है कि जो क्षण या जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है उसकी जो है चिंता छोड़कर उसकी चिंता करने की बजाय जो सामने है या जो आने वाला समय है सामने है उसका सदुपयोग करे। जो समय अभी आने वाला है उसका सदुपयोग करे। पुराने वाले के बारे में सोच के करते रहेंगे तो ये वाला समय भी क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो दूसरों से ईर्ष्या कर रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? ईर्ष्यालु। दूसरों का भला करने वाले परोपकारी। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। प्रेम के धागे को कैसा बताया गया है? तो कैसा है? कोमल। किसी वस्तु को जांचने परखने का मापदंड क्या होता है? कसौटी। कि उसकी कसौटी कैसी है, उस कसौटी पर सही उतरा या नहीं। जैसे आपका रिजल्ट होता है, एग्जाम होते हैं, उसी तरह से। सो इस तरह से ये वाली वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।